Assalamualaikum and a very warm welcome. आप देख रहे हैं रमजान फिट with me सिद्रा इकबाल. This is your Ramzan exclusive content all about health and nutrition. ख़ास तौर पे अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, बल्कि इनफैक्ट आप लोगों की बहुत सारी मिथ्स भी होती हैं जिसका साइंटिफिकली कोई उसकी बेसिस नहीं है. इनफैक्ट वी नीड टू करेक्ट दोज. आज ख़ास तौर पे बात करेंगे अगर आपके पास डायबिटिक कंडीशन का कोई भी घर में फ़र्द है, यानी टाइप ए हो, टाइप बी हो, इंसुलिन इंजेक्ट करता हो या फिर दवाई लेता हो. आम ख्याल ये है कि ज़ियाबतीस के मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते, और रोज़े की हालत में अगर उनकी शुगर लो हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए. कॉमन मिस्टेक्स वो क्या करते हैं, अगर इफ्तार के वक्त शरबत ज़्यादा पी लिया, मीठी चीज़ खा ली, उनको लग रहा है कि जी 13-14 घंटे का रोज़ा रखा है, सो इट रियली डजंट मैटर. बट डज इट? आइए मालूम करते हैं. हमारी आज की एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उज़मा हमीद, हु इज़ अ जनरल फिजिशियन. आइए उनसे जानते हैं कि डायबिटिक लोग जब रमज़ान में रोज़े रखें तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम उज़मा. वालेकुम अस्सलाम. रमज़ान मुबारक टू यू. मुबारक आपको. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. पहले तो इस मिथ को क्लियर करें कि क्या ज़ियाबतीस के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं सिद्रा. हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस पहले भी करते रहे हैं और आज फिर मैं आपकी तवज्जो से कहना चाहूँगी कि देखें, रमज़ान जब आते हैं तो सबसे पहले जो ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेके अपना चेकअप कराना चाहिए, ताकि एक और आपकी जो ब्लड लेवल्स होते हैं, उसमें शुगर लेवल्स होते हैं, वो पता चल जाए कि उनकी क्या सूरत हाल है. आफ्टर गेटिंग योर टेस्ट हम दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर देते हैं. एक वो लोग जिनकी कंट्रोल शुगर है और एक वो लोग जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर है. तो देखिए, जो अनकंट्रोल्ड शुगर होगी उनके लिए रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है. हमें नहीं पता, उनकी फ्लक्चुएशन स्विचिंग हो सकती है ब्लड लेवल्स के अंदर, शुगर लेवल्स के अंदर. लेकिन जो कंट्रोल्ड हैं वो बिल्कुल आराम से, बशर्त ये कि वो अपनी दवा को टाइमली लें. जो आपने कहा ना कि ये लोग समझते हैं कि हम रोज़ा रख रहे हैं, 14-15 घंटे जो है हम कुछ खाए पिएंगे नहीं तो हमारी शुगर लेवल वैसे ही बेहतर हो जाएगी. सही. ऐसा नहीं है. आपको आपकी कंट्रोल शुगर लेवल्स हैं तो आपको दवा टाइमली लेनी है जो डॉक्टर आपको एडजस्ट करे. यूजुअली ये होता है कि हम अफ्तार के बाद जो है दवा डॉक्टर सजेस्ट करता है, वो इसलिए कि आप अफ्तार में जब हम खाते हैं तो उसके बाद एकदम से हमारा शुगर लेवल बढ़ता है. अगर उस्मा, उससे भी पहले जो सवाल कि मुझे ये बताइए कि सहरी में और इफ्तार में, क्योंकि आमतौर पे लोगों को इस पे अवाम होता है कि जी रोज़ा रखा हुआ है तो मैंने अपने आप को प्रिक नहीं करना, खून निकलता है, एंड पीपल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंसर्न्स अबाउट दैट. तो जो आपने शुगर टेस्ट करनी है रमज़ान में, उसकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? सहरी खाने से पहले और इफ्तार के कितने बाद? अच्छा, देखिए, जो एक स्टैंडर्ड अगर हम देखा जाए तो कम से कम अफ्तार के 2 घंटे के बाद आपको आपके एक्यूरेट आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है. अगर आपने सहरी में करनी है तो जैसे ही आप उठे उस टाइम पे आप चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है. लेकिन लोग अमूमन समझते हैं कि हम रोज़ा रख के अगर किसी को अपनी तबीयत कैफियत ऐसी लग रही है कि उसका सर चकरा रहा है या उसको लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो वो उस वक्त भी अपनी शुगर लेवल को चेक कर सकता है. वो क्रिटिकल होता है. बिल्कुल, क्योंकि अगर उसका 60 mg से कम जो है शुगर लेवल आ रहा है तो इसकी इजाज़त हमारा इस्लाम भी देता है कि वो अपनी ये क्रिटिकल लेवल आ गया जिस पे वो उसको रोज़ा ब्रेक कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो फिर उसकी तबीयत और मज़ीद बिगड़ सकती है. अच्छा उस्मा, अक्सर ये देखा गया है कि बुजुर्ग दवाइयाँ खाने में पाबंदी करते हैं लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं. एक तो नंबर 1, आपके साथ कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपकी मेडिकेशन का ख्याल रख रहा है, या आपके पास कोई ऐसा बॉक्स या कैलेंडर है जिसमें आप इनपुट कर रहे हैं. खुदा ना खासा अगर आपको मिड डे ये एहसास होता है कि आप सहरी में दवा खाना भूल गए हैं, तब क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, इस तरह हमने जैसे डिस्कस किया कंट्रोल और अनकंट्रोल पे, अगर उसकी शुगर लेवल्स कंट्रोल हैं फिर तो कोई बात नहीं. लेकिन जब वो अफ्तार के टाइम पे अपनी डाइट का बड़ा मैटर करता है. होता ये है कि हम लोग पूरा 14-15 घंटे अपने आप को सब्र से रहते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, लेकिन जिस तरह से हमारा सामने दस्तरख्वान आता है और हम बिल्कुल से बाहर हो जाते हैं. पकौड़े, समोसे, शरबत, ये ऐसी चीज़ है जो चाहे डायबिटिक हो या रेगुलर लोग हों उनके लिए बहुत टेम्पटिंग होता है. तो ये है कि देखें, अगर आपने सुकून से अपने रोज़े रखने हैं कि कोई मसले मसाइल ना, तो अपनी डाइट को बड़ा फोकस रखना होगा, खासकर उन लोगों को जिनके साथ शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई इस तरह की मसले मसाइल हैं. ठीक है, तो अगर कोई बंदा दवा लेना भूल जाता है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर उसकी तबीयत बेहतर है और उसकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में है तो वो अपना हल्का हाथ रखे अफ्तार पे, दस्तरख्वान पे, कि उसको बहुत ज़्यादा कोई मीठी ड्रिंक जैसे होता है ना, हमारे शरबत ले लिया या इस तरह की हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली, ये बिल्कुल ये तो मैं
जिनको कोई बीमारी नहीं भी है ना, वो लोग भी इसको अवॉइड करें तो अगर बेहतर आपके है। पास डायबिटीज़ हेल्थ कंडीशन नहीं भी है तब भी आपको ये ख्याल रखना चाहिए। उसमें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहतरीन सहरी ऑप्शंस क्या हैं? अच्छा सिद्रा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं। हमने ना जो सहरी में ऐसी ग़िज़ा लेनी है जो कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो का मतलब ये है कि वो स्लोली ग्लूकोज को रिलीज़ करता है और आपको देर तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमने खूब सारे पराठे या तेल वाला सालन खाया, जो कि एक तो एसिडिटी की भी प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरा ये है कि वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो आपने सहरी में एक तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी है जिसमें आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने चिकन ले ली या जो मतलब मीट ले लिया जो आपको अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में क्या है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो आपको देर तक एक तो हाइड्रेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, दूसरा आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर जौ का दलिया है, बड़ा बेहतरीन है, अगर आप उसको दूध के साथ या पानी के साथ वो ले लें, वो बड़ा बेहतरीन है। तो ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं जो कि देर तक आपको पेट भी भरा रहेगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे और आपको जो है एनर्जी ड्रेन होने का एहसास भी नहीं। अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले लेनी है, मतलब अभी आपने killing the दिन बना purpose. बिल्कुल एक साथ ले लेंगे तो सब मिक्सअप हाँ। करके वो ऐसा ना हो कि डाइजेशन ही प्रॉब्लम, Absolutely. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाए। बेहतर ये कि आपने एक स्केड्यूल डिज़ाइन कर लें कि आज सहरी में मैंने ये लिया, कल मैं ये लूँगा, ये। और हमें मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि बिफोर रमज़ान हम एक जो है स्केड्यूल डिज़ाइन कर लें कि आज सहरी में हम ये लेंगे, आज हम अफ्तारी में ये लेंगे, ताकि आपको प्रॉपर सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स पहुँचते रहें, यानी कि प्रोटीन भी जा रहा है, कार्ब भी जा रहा है, फैट्स भी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको हम माइनस कर दें। अच्छा, एक वो भी और आपके चीज़ इसके लिए ज़रूरी होता है। उस्मा, जैसे पूरा दिन हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा, आज भी लोग कह रहे हैं कि जी रोज़े की हालत में भूख नहीं लगती, प्यास लगती है। और दस्तरखान पे जब एक ज़ायबिटीज़ का मरीज़ भी ठंडा ठार ज़बरदस्त सा शरबत देखता है तो उसकी तरफ लपकता है। आप मुझे बताएं कि शरबत के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं फॉर अ डायबिटिक पर्सन एट इफ्तार? अच्छा देखिए सिद्रा, सबसे पहली बात जो हमने कहा ना कि प्यास लगती है, तो प्यास क्यों लगती है कि हम लोग चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो आपके डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं। फिर हम प्रॉपर जो सहरी से अफ्तार वाला टाइम है ना, उसमें हम आधे एक घंटे में आपको लाजमी एक आध गिलास पानी पीना चाहिए, हम नहीं लेते। तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत डिहाइड्रेटेड रहती है, उसकी वजह से हमें प्यास महसूस हो रही होती है। तो हमने ऐसी ड्रिंक्स सहरी में भी लेनी है, जिसमें आप कच्ची लस्सी ले सकते हैं, बड़ा अच्छा होता है, वो भी आपको एक हाइड्रेटेड रखेगी पूरा दिन। अब आपने बात की कि हम अफ्तार के टाइम पे क्या चीज़ ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है, तो आप उसमें सिकंजबीन बना सकते हैं। ठीक है, आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई स्मूदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एडिटिव कोई शुगर ना डालें। जैसे स्ट्रॉबेरीज आजकल बड़ी हैं, 2-3 लिया आपने, उसमें हल्का सा दही डाला, उसका आप खा सकते हैं कि वो आपको एज अ, और या आप जैसे कि मिंट का लेमनेड बना सकते हैं। मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगी और आपको एक रिफ्रेशिंग एहसास भी होगा। बिल्कुल। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया कि क्या नारियल पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और ये बड़ा अच्छा सोर्स है सोडियम पोटेशियम का, कि हमारी बॉडी के कैल्शियम का, इलेक्ट्रोलाइट्स रिच भी। बिल्कुल जैसे रोज़ा जब हम रखते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, या लोग हम जैसे बाहर जा रहे हैं तो बाहर से आते हैं, स्वेटिंग भी हो रही है, गर्मी भी शुरू हो रही है, तो बेहतर ये है कि अगर हम वो लेंगे ना, तो उससे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, अगर डिहाइड्रेशन है और अगर आप उस टाइम पे ORS का भी इस्तेमाल कर लें, जो कि हम उसको थोड़ा सा कहते हैं नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आप हफ्ते में एक आध दफ़ा ORS भी पी लेंगे ना, तो उससे भी आपको बड़ा रिफ्रेशिंग फील होगा कि जो डिहाइड्रेशन वाली कैफियत है ना, जिसकी वजह से इरिटेशन भी हो रही होती है, चिड़चिड़ाहट भी है, तो वो चीज़ भी काफ़ी हद तक। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पूरी दुनिया में इसका रिवाज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक तो जब फ्रूट चाट बनती है तो उस पर हम बहुत सारा नींबू भी छिड़कते हैं, बहुत सारे मसाले भी डालते हैं और उस पर चीनी भी डालना फ़र्ज समझते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स की बेचारों के लिए क्या शुगर फ्री चाट अलग बनाएं, या आप सबको कहेंगे कि प्लीज़ फ्रूट पर चीनी मत डालें? सिद्रा देखिए, ये तो सबके लिए मैसेज है कि गैर ज़रूरी शुगर इस्तेमाल करें नहीं ना। हम क्यों अपने आप को ऐसी, क्योंकि हमारे कुदरती नेचुरल हमें उससे शुगर मिल रही है, ठीक है। तो अब मेरी एक सजेशन ये है कि बजाय इसके कि आप 4-5 फ्रूट्स को एक ही साथ मिला दें, आप 2 फ्रूट्स को मिला लें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है।
बिल्कुल सही। उसमें आप हल्का फुल्का लेमन उसको उसका कलर को फ्रेश करने के लिए या आपको एक थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर डालने के लिए हल्का सा ब्लैक पेपर बहुत मामूली सा वो डाल सकते हैं, लेकिन कोई एडिशनल सॉल्ट या उसमें मसाले चाट मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म होती है। बिल्कुल सही। तो बजाय इसके हमें बजाय लगता है कि हमने एक फ्रूट बॉल खा लिया तो हमें दिन भर जो है वो मिल गया, बजाय इसके आप एक कोशिश करें एक माइंडफुल ईटिंग करनी है जो आपकी बॉडी को बाकी फ़ायदा पहुंचाए। उसमें आखिरी सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताएं हनी के, यकीनन हम जानते हैं कि इस्लामिक तौर पे भी हम पढ़ते हैं कि बड़े ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं, क्या डायबिटिक लोग एज एन ऑल्टरनेटिव टू शुगर हनी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं सिद्रा, ये भी एक मिथ मैं इसको कहूँगी। लोग कहते हैं हमने ब्राउन शुगर यूज़ कर ली, हमने गुड़ ले लिया शुगर का ऑल्टरनेटिव, ऐसा नहीं है, उससे भी आपके शुगर लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं। तो आप देखिए हर चीज़ का एतदाल बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि भर भर के चमचे ले रहे हैं आपने कर लिया, आधा चमचा अगर शुगर कंट्रोल है तो, मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगी शुगर कंट्रोल है तो, अदरवाइज अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो अननेसेसरी आपने ये हनी का इस्तेमाल भी नहीं करना है, या करना बहुत करना भी है तो आप आधा चाय का चम्मच इनफ है। भर भर के चमचे नहीं लेने, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो या जिसको डायबिटीज। अच्छा, लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते लेकिन शुगर बहुत ही एडिक्टिव है, यानी मिठास बहुत एडिक्टिव है, चाहे वो स्टीविया हो, गुड़ हो, शहद हो। तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वीन ऑफ करें, और रमज़ान से बेहतर कोई टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच उज़मा फॉर बीइंग हियर। दिस एडवाइस गोज़ टू एवरीवन, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल, ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स का हाई होना, यानी वो फूड्स खाना जो आपके शुगर लेवल्स को फ़ौरन बढ़ाती है, आपकी एजिंग को फास्ट करेगी, मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस को कॉज करेगी। सो यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट दैट। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।